बेबी 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 को लाइफ मेरे पिया वो मेरे पिया तेरे रंग किया है वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है तुम्हारी याद सताती है दिया में आग लगाती है मेरे पिया तेरे रंग किया है वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है तुम्हारी याद सताती है दिया में आग लगाती है हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए बहुत पछताए हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए बहुत पछताए हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए हम बर्मा की गलियों में और तुम हो तेरा दूर तुम्हारी याद सताती है तुम्हारी रहने दे आ रहा अब अल्लाह ने ऐसे को भी बख्शी कहा है। अरे मैं क्या करूँ हुस्ना, ये जो पड़ोस के नवाब साहब है ना अपने भोपू में गाना बजाकर मेरे जज्बात को कुरेद देते। हाँ तू अपने जज्बात काबू में क्यों नहीं रखती फिर? ए सुन सुन, अरे सुन भी ले, बोल ले। अरे अच्छी लग रही है आज तो। तू मजाक क्यों कर रही है मेरे साथ? अरे सच कह रही हूँ पागल। सुन अरे कचनाल लग रही है। हाँ क्या हंस रही है? तुम हमेशा मेरे जज्बातों को मजाक उड़ाती है। हाँ अच्छा मैं उड़ाती हूँ, तू भी तो मेरे कलेजे के ठेस पहुंचाती रहती है। हाँ अरे हाँ तेरा कलेजा थोड़ा ही मुर्गी का अंडा है कि मैंने हाथ से बाहर फूट गया। पोंछ दूं क्या? मैं पोंछ दूं? चल हट, मुझे काम करने दे। ए जा आई वाली काम करने वाली। ए देख बहुत बोलती है। हाँ देख लूंगी अगली बार से। अगली बार से ले तू भी देख ले। ए चल दूर हट, देखा है मैंने तेरे को। हाँ सच्ची बात हमेशा बुरी लगती है तेरे को। ए जा जाके दरवाजा खोल, मुझे तो बहुत तेज गर्मी लग रही है। अंधे की बच्ची देखने के झाड़ू मार रही हूँ, गर्मी लग रही है। ए बहस ना कर मुझसे, जा जाके दरवाजा खोल दे। फालतू में जुबान लड़ा रही है तू मुझसे। हाँ मैं थप्पड़ मार दूंगी तेरे को। थप्पड़ मार रही है? हाँ ए मेरे थप्पड़ मार रही है, तू मार के दिखा, थप्पड़ मार के दिखा तू। मैंने मेरे को चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, देख मतलब वैसे तो पहन रखी है पर वो वाली नहीं पहन रखी। तो मालिक को होने दे, तेरी तशरीफ को लाल करवाए ना तो मेरा नाम भी उसना नहीं है। हाय 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 हाय, तेरे तो जैसे बड़े लड्डू मिलते हैं ना। हाय तेरी गिटार पर पूछी लड़ती मैं मालिक क्या है कुछ बीच बीच में नहीं पड़ी। तू भी तो मालिक के आगे पीछे मालिक मालिक कह के जुबानी किस तरह की मेरे बारे में क्या कह रही है अपना देख। मालिक क्या है कुत्ते की तुम बन जाती है। देख 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 अपनी जात कितनी अच्छी तरह पहचानती है। मैं कुत्ती हूँ, मैंने कब बोला? अरे देख मैं तो ना कह रही है खुद कह रही है। अपनी ना जबान संभाल के चलाया कर, तो दिन खींच के नाड़े से मिला दूंगी। 1 लाख ऐसी मारूंगी 7 समुद्र पार करूंगी। बकवास बंद करो। क्या हम बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? तू है कौन? बात में सब चल। तू है कौन? शर्म क्या बोल के भी गया तुम जैसी कमजोर और तुम्हारे मर्दान नहीं दिखा। ऐसे झगड़े रिश्ते मैंने रख दी। अरे मुझे पहचानो मैं हूँ कौन? कौन है क्या? होता भी तो क्या है? अरे मैं फैयाज। कौन फैयाज? जरा सी ताली करवाली कम वक्तों ने पहचानने से मना कर दिया। अरे मैं तुम्हारा मालिक विरासत अली। मालिक सलाम मालिक। ये सब कांड हुआ है मेरे 1 हफ्ते की गैर मौजूदगी में। जी मालिक। ना मालिक बदतमीज। वैसे अरे कैसी है वो? मालिक खिल रही है। अरे मालिक जब से आप गए ना आपकी याद में आंखें बिछाई गई। गली से आती हर आवाज को सोचती है कि
कोई गधा चरिया कट्टू भी गुजरता है ना तो सोचती है कि अरे मालिक आप पे सोचती है। अरे चुप करो कम वक्त, बच्ची है नादान है, गलती कर देती होगी। वैसे इस वक्त कहाँ है वो? मालिक उसने ना खटखटाहट सुन ली है, आ रही होगी। इतनी जोर से कोई खटखटाया था। मोहतरमा, कैसे मिजाज हैं आपके? कोई तकलीफ तो नहीं? तकलीफ तो कोई नहीं, सिर्फ बिस्तर। बिस्तर? बिस्तर क्या? चैन नहीं मिलता। चैन नहीं मिलता? अरे इत्मीनान रखो मालिक, कोई होता नहीं ना इसका रावण करने वाला। अब एक होता तो बात थी। एक होता? क्या कह रही है मालकिन? वहाँ तो बहुत सारे। बहुत सारे? पिस्सू पिस्सू आए पिस्सू। अरे खटमल की बात कर रही है। मोहतरमा, आपने तो हमें एकदम से डरा ही दिया था, हमें तो खटका सा लगा। खटका? किस बात का? अरे जाने दीजिए, बात दरअसल ये है कि आपकी मासूमियत हमारे दिल में घर कर गई। वैसे वो मौलाना बख्तियार साहब की किताब पढ़ी? जी रात मिली होगी। जी, राहत मिली। मैंने कहा रात को मिली होगी। जी, बड़ी राहत मिली। मुझे तो पहला पन्ना देखते ही गहरी नींद आ गई। नींद आ गई? हाँ, और मैंने तो ख्वाब भी देखा। क्या देखा ख्वाब में? मैंने देखा। क्या देखा वही तो पूछ रहे हैं। अरे सुनिए ना, एक खूबसूरत सा नौजवान एक मरियत से खच्चर पर सवार है। खच्चर उसे दुलत्ती मार मार के गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नौजवान वहां डटा रहा और मुझे देखकर हाथ हिलाता रहा। फिर तुमने क्या किया? करना क्या था, मैंने भी हाथ हिला दिया। और मोहतरमा देखो, इन खच्चरों से मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो ना इधर के होते हैं और ना उधर के। लेकिन बात जहां तक नौजवान की है ना, तो उससे बच के रहना। क्यों? देखो देखो, जब भी शैतान आएगा ना, तो नौजवान की शक्ल इख्तियार करके आएगा। अच्छा? ऐसे वक्त पर तुम ऐसा करना कि खुदा को याद करना या फिर हमें याद करना। लेकिन खुदा तो वहाँ ऊपर है और आप यहाँ नीचे, ऐसे में तो मैं चकरा जाऊंगी ना। तो तुम ऐसा करना कि तुम हमको याद कर लेना। हाँ, खुदा तक हम तुम्हें पहुंचा देंगे। नहीं, मैं खुदा के पास नहीं जाना चाहती इतनी जल्दी। आजकल की लड़कियों के पर निकल गए हैं। नहीं। अरे जाने दो। देखो मैं क्या लाया, हाँ, मैं तुम्हारे लिए किताब लाया था। हाँ, खाकसारी और पाकीज़गी, औरतों के लिए चंद उसूल। ये खाकसारी क्या होता है? क्या होता है? देखो, खाकसारी का मतलब होता है कि औरत अपने आप को सर से पांव तक ढक कर रखे और निगाहें हमेशा नीचे जमीन की तरफ। पर आपने तो कहा था कि खुदा वहाँ ऊपर होता है और निगाहें हमेशा उसकी तरफ उठी रहनी चाहिए। देखो मोहतरमा, ये जो निगाहें है ना, ऊपर से सीधी नीचे आए, ये नहीं कि बीच में कहीं अटक जाए, समझी? तो फिर आप पर कैसे आएंगी? अरे हमारी बात सबसे अलग है। देखो नीचे देखो, अरे वहां नहीं, यहाँ जूते पहचानो, ऊपर देखो पहचान लो। तो खाकसारी आपके जूतों में है। अच्छा, और पाकीज़गी? पाकीज़गी, हाँ, पाकीज़गी का मतलब होता है नेक चलनी, नेक ख्याली, जैसे फरिश्तों में पाई जाती है। पर फरिश्तों के तो मुर्गियों जैसे पार होते हैं, है ना?
तो इसमें नेक चलनी और नेक ख्याली कहाँ से आई? देखो मोहतरमा, बहुत सोचने लगी हो तुम। इतना सोचने से काम नहीं चलेगा। एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको सोच के पैदा किया था? जी बताया नहीं। बताया नहीं। देखो यहाँ जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। तुम यहाँ हो अल्लाह की मर्जी से, हम यहाँ है अल्लाह की मर्जी से, और ये दो छक्के यहाँ वो भी अल्लाह की मर्जी से। समझी? जी। अरे तुम तो नाराज बैठ गई। मोहतरमा देखो देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। झुमके। अरे इधर। वाह, कितने खूबसूरत है। हम तो बचपन से ही ऐसे हैं। आप नहीं है झुमके। अरे एक ही तो बात है। देखो हमारे साथ आओ, हम तुम्हें शादी के मुताल्लिक कुछ बातें बताते हैं, बहुत संजीदा बातें। हाय अल्लाह। नया वेरिएंट यही फैलाएंगे। चाचा सुने। कामाकुल। चाचा सुने। बेवकूफ। चाचा सुनिए तो। वाह वाह। चाचा फयाज। वाह फैयाज तो हम ही हैं, मगर ये चच्चा कौन? चाचा आप। अबे हमारे चेहरे का नूर देख, हम तुझे किधर से चच्चा नजर आते हैं? आप ही खत पढ़ लीजिए। चंदे की चिट्ठी हम नहीं पढ़ते। जेब में रख इसको। चंदे की चिट्ठी? लेकिन चाचा। फिर वो चच्चा, मैं तू चच्चा, तेरा वालिद चच्चा, तेरा चच्चा चच्चा, तेरी अम्मी चच्चा, तेरी बहन चच्चा, तेरा पूरा खानदान चच्चा। एक तो चंदे की चिट्ठी लेकर टोल रहा है, ऊपर से चच्चा चच्चा का क्या हमारी तौहीन कर रहा है? चाचा आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे वालिद साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं कुंवर साहब का छोटा बेटा हूँ। कमर के बच्चा, आ जाओ। अबे रुक, कमर तो तीन है, वो लखनऊ वाला, इलाहाबाद वाला और हैदराबाद वाला। हाँ हैदराबाद वाले। हैदराबाद वाले कमर के बच्चा, आ जाओ। अबे रुक, हैदराबाद में भी तो वो तीन कमर है। हाँ हाँ तीन। एक वो कमर खां, कमर सिद्दीकी और वो बेकरी। हाँ कमर बेग, कमर बेग। जी कमर बेग। कमर बेग के बच्चा, आ जाओ और गुलाब। अरे तुम्हें बचपन में देखा ना तो बड़े छोटे थे, बात बात पर बाहर आ जाया करते थे, कहते थे अब्बू नाड़ा बांध दो, अब्बू नाड़ा बांध दो। माशाल्लाह अब तो काफी बड़े हो गए, बूढ़े हो गए हो। नाड़ा बांध लेते हो? बांध लेता हूँ हुजूर। दिखाओ। अरे बांध लेता हूँ। अरे दिखाओ ना। बांध लेता हूँ हुजूर। चेक करो। बांध लेता हूँ। नाड़ा सही से बांधा करो। एक बार हमने पिन पे अटकाया था। हाँ तुम क्या कह रहे थे? आप ये खत पढ़ लीजिए। अबू जान कह रहे थे कि वो कुछ दिनों बाद आने वाले हैं। अरे हमसे भी मिल लेंगे। लिखते हैं कि तुम्हें अपनी औलाद से समझूंगा जी। लेकिन नामुमकिन। जी क्यों? देखो हम तो पैदाइशी कुंवारे हैं, हमारा क्यों अभी निकाह ही नहीं हुआ। अरे परेशान मत हो, तुम हमें अपना दोस्त समझो। दोस्त? हाँ और बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? जी मुझे कुछ रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 200-300 मिल जाती तो बात बन जाती। 200-300 बाप पे ही है, वो भी 200-300 पे ही अटका रहा था। ये लो 500 पकड़ो। 500? हाँ शुक्रिया।
वालिद साहब के आते ही लौटा दूंगा। देखो बरकरार, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे अब्बा को हम बचपन से जानते हैं, वो तुम्हें ऐसे कम रकम देकर तो भेजेंगे नहीं। तो फिर ऐसा कौन सा काम आ गया जो इतनी रकम की जरूरत पड़ गई? वो तालीम के लिए चाहिए ना चाचा। फिर वो चाचा, बरखुरदार, ये लफ्ज़ तालीम तुम्हारे जुबान पर जचता नहीं है। अब जान ने बताया था कि आप काफी मजाक के किस्म के इंसान हैं। तेरी माँ, अभी आपने तो कहा था हम दोस्त हैं। दोस्त 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 दोस्त। बरखुरदार, मजाक में तुम भी कुछ कम नहीं हो, बाप से ज्यादा हम पे गए हो। अरे जाने दो। देखो एक बात बताओ, तुम इतने रोज से यहाँ हो, किसी हसीन दिल फरेब की नजर तुम पर नहीं पड़ी? जी ऐसी कोई बात नहीं। तो बरखुरदार, ऐसा कौन सा ताजमहल था जिसके दीदार में सारी रकम उड़ाए? एक बात बता दे बरखुरदार, जी हुजूर। बिना मुमताज के ताजमहल नहीं बना करते। जी तो बताओ ना। हमको आप बात करवा रहे हैं। अरे मजा आ रहा है। बताओ फिर। अभी शुरुआत हुई है। तो बताओ ना। दिल फरेबो, हाँ। दिलरुबा। ओह, कोई कोई किस्सा किस्सा सुनाने वाले हो क्या कोई? नहीं अफसाना। अफसाना? हाँ। अरे ये पकड़ो, हम अफसाने लिख ले। रुको, अक्सर हम लोगों के अफसाने अपनी इस किताब में लिख लेते हैं और दूसरों की महफिल में जाके चेप देते हैं। लिख लीजिए तो लिख लीजिए। हाँ, लाठी इधर रखो, अब बताओ। दिल फरेबो, हाँ। दिलरुबा, ओहो, दिलदार दिलबर मिल गया। ओए होए होए। माहे आलम, माहे अनवर, माहे पैकर मिल गया बरखुरदार, मिल गया। आगे बताओ। हुजूर, मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब नौजवान हूँ। वो तो तुम हो, ऐसे चच्चा जिसके मुंह तो कुछ नसीब ही होगा। आगे बताओ। जी मैं अपना सिर खो बैठा हूँ। अरे सबने कुछ किस्मती समझो, आगे बताओ। आगे हाँ। आगे मैंने उसको देखा। ओहो, मेरी आंखें धोखा सा खा गई। ओए होए होए। बेहद खूबसूरत चेहरा। वाह, कितना खूबसूरत है। मैंने उसकी खूबसूरती को ऊपर से नीचे तक निहारा। ऊपर से नीचे तक? हाँ। इसके मोड ऑन। उसकी तारीफ की। कैसे कैसे? जान लेवा है जान तुम्हारी ओए आंखें, होए होए होए। मारती है दिले आशिक पे ये कटारी आंखें। उफ। एक नजर में दिल का सब्र लूट लिया। ओए होए 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 होए। कितनी बेजार है ये प्यारी आंखें। वाह बरखुरदार, वाह, खेल दिया तुमने। आगे बताओ। आगे उधर से जवाब आया हुजूर। कैसे? आंखों ही आंखों में। आंखों ही आंखों में? बताओ कैसे? जान आंखों में आंखें, हसरते दीदार में। ओए होए होए होए। टकटकी लगाए बैठे हैं दोनों शौके यार में। ओए होए 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 होए। रूहे रोशन क्यों यहाँ पर्दे में तेरा हो गया। ओए होए होए होए। आ मेरे चांद के घर में फिर अंधेरा हो गया। हमारा भी हो गया। आगे बताओ बरखुरदार, आगे। आगे हुजूर हाँ। हम मिलने लगे। हाँ। हमारी मुलाकातें होने लगी। हाँ। बिना किसी लाल लपेट के। बिना किसी लाभ का। हाँ। बरखुरदार, देखो मुझे एक बात बता दो, नाम पता उम्र कहाँ रहती है, क्या करती है, सब कुछ बता दो। जी हुजूर लिख लीजिए लिख लीजिए। ये भी लिख लो। हाँ। उसका नाम परिजाद है। हाँ। उम्र 17 साल है? और उस मकान में रहती हुजूर। उस ओह। मकान में। हाँ। कह दो कि ये झूठ है। नहीं हुजूर सच है, उस गुलाबी मकान में। ना ना। हाँ हुजूर। हुजूर हुजूर क्या हुआ? बरखुरदार, ये हवा जरा सर्द है और अल्लाह सीने में दर्द है। तुम क्या बता रहे थे? हाँ हुजूर, उस दोशीजा को आप एक बार देख लेना। देखा है। हीरे की कली है वो कली। बताया। हुजूर ये साथी और ये बातें वाकई आपके अफसानों की किताब के लिए अच्छा मसाला होंगी। सही कह रहे हो। हाँ, हुजूर कोरा कागज
वो। आगे बताओ। लेकिन वो अहमक। अहमक? अहमक कौन? जी भाई बुढ़ा। ये बुढ़ा नहीं, वो बुढ़ा। हाँ वो बुढ़ा। कैसे बरखुरदार, तुमने कभी उसको देखा है? जी नहीं हुजूर, और शायद कभी मुलाकात होगी भी नहीं। अच्छा है। उसका नाम है विरासत। लेकिन फरिजाद उसके हिरासत में है। अल्लाह। मैंने तो तय कर लिया हुजूर। क्या तय कर लिया? मैं उसको अपना बना कर रहूंगा। मगर कैसे? ये जो 500 दिए ना आपने, वैसे। हुजूर क्या हुआ? बरखुरदार, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं कुछ देर आराम करके यहाँ से जा पाऊंगा। लेकिन हुजूर, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बरखुरदार जाओ, मैं कुछ देर आराम करके चला जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हुजूर, हाँ, ये बातें आप किसी से कहेंगे तो नहीं ना? ये दर्द वाली? नहीं, खातून वाली। हम तो वैसे भी किसी को कुछ नहीं कहते। हाँ। अच्छा हुजूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ। हुजूर, अगली बार मिलूंगा ना तो बेशक बताने को काफी कुछ होगा। बेशक बेशक। हाँ, हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे अब जाओ भी नहीं। हाँ, खुदा हाफिज। जनाब फयाज साहब कितने बेहतरीन इंसान हैं। इन जैसा इंसान मिलना नामुमकिन है। कितने शरीफ हैं, वाकई शरीफ हैं। जहन्नुम में जा, जहन्नुम के कीड़े। या अल्लाह, तो वो तो यहाँ से चला गया और मैं आज उसे छोड़ता नहीं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? और जब ये लौंडा उस लड़की से मिला तो कमबख्त वो दोनों छक्के क्या कर रहे थे? एक बात का पता लगाना होगा, नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। हुस्ना, आ रहा। ये तो मालिक है। एक काम कर, तू चुप, मैं घूमती हूँ। हाँ। तू कहाँ थी? तू? वो मालिक है। हाँ, बर्तन धो रही थी। बर्तन धो रही थी? हाँ। अरे नवाब का बच्चा, कुताई खाने बंद कर दे खाने, नहीं तो तलवारें खिंचाएंगी। हाँ, तू क्या धो रही थी? वो बर्तन धो रही थी मालिक। बर्तन धो रही थी? हाँ। और ये हुस्ना कहाँ है? वो सो रही होगी। बताओ, एक धो रही है, एक सो रही है। यहाँ पे सारे काम रिदम में होते हैं। म्यूजिक क्लास चल रही है मालिक। उससे क्या बात कर रहे हो? कभी
अरे मुझसे कम लिया करो। ये बात करेगा तुझसे, चुम्मा दो तुझे सा। उसना क्या हो गया मालिक, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? उम्र देखो अपनी, इतना जोर ना लगाया करो, निकल जाएगी। जान जोर लगाने से जान निकल जाती है। क्या हो गया? अरे शेर निकल गया हाथी के बच्चे ने। हाथी, ये तो मुझे लोमड़ा लग रहा है। अरे फिर गुस्से देखो, जब तुम्हारा मालिक तुम्हारे मुखातिब खड़ा है तो उससे बात करो। मालिक क्या खता हो गई हमसे? मालिक कैसे भी क्या खता हो गई हमसे? हाँ। देखो, मेरी गैर मौजूदगी में इस घर में एक मर्द आया था। कौन? मर्द मरता था यार, लोग मुझसे भी नहीं मर गया है बेचारा। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अरे चुप कर, अगली बार आएगा ना तो तुझसे पक्का मिलवा दूंगी। तू हर बार ऐसे झूठे बातें करती है। अरे सच कह रही हूँ, मिलवा दूंगी। अरे कम बताओ, मुझसे बात करो, खुद मुझसे क्या कर रहे हो? देखो मुझे एक एक बात बताओ वरना मेरा डंडा उगल आएगा तुमसे। बताऊं मैं? बता देती मालिक। देख, तू जरा सख्त है, तू हट जा तू। देख उसना, तू बड़ी कमजोर है, मुझे एक बात बता दे घर में कौन आया था, वरना तेरी हलक में हाथ डाल के तेरी जुबान बाहर निकाल के तेरी जुबान से पूछूंगा। बता कौन आया था, बता। मालिक, लगता है मुझे चक्कर आने वाले। चक्कर कितने भी आ जाए, आज ये बेहोश नहीं होगी। मालिक, बेहोश हो गई। अब तू कहाँ है मालिक? मैं भी बेहोश हो गई। अरे कम वक्त तो सांस तो मेरी भी फूली जा रही है। मगर किसी ना किसी से तो पूछना होगा ना। जाओ, जाके परिजात को बुला के लाओ। हम बेहोश हैं। मैं ही जाता हूँ, परिजात को बुला के लाता हूँ। परिजात कहाँ हो तुम? ये चला गया, ये देख रही क्यों गया नहीं? हाय अल्लाह गया। अरे जख्म मार दिया होता मुझमें तो। क्या उसको बड़ा घर मार दे बोल। हाँ, लेकिन झगड़ा किस बात का है? अरे ये उसी लड़के के मुतालिक है। तू फिर इस लड़की को क्यों बंद करके रखना चाहता है? जलता है। जलता क्यों है? देख मैं बताती हूँ। मान ले कि तेरे हाथ में खीर की प्लेट है और वो भी बाधा उठाने। कहाँ तूने बताया मैंने खीर? अरे चुप कर, जब तेरे को तो खाने को मांगती रहती है, भुक्कड़। मानने को कह रही हूँ, मान ले। और तेरे को बहुत जोर से भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लग रही है। भूख तो मुझे अभी भी लग रही है। तेरे को कब भूख नहीं लगती? और हाँ, जैसे तेरे को भूख लगी ना अभी, और वैसी ही भूख किसी और को लगी है, और उसने तेरे हाथ से तेरे खीर की प्लेट ले ली, तब क्या करेगी? वापस से मेरी खीर की प्लेट नहीं ना, उससे तुमने लाई तुझे। अरे कहाँ खीर की प्लेट मारा? मालकिनी खीर की प्लेट है। और खीर की प्लेट है? हाँ, मुझे बहुत पता चला। अरे तू बात भाई रात समझा दे। चलो मेरे साथ। मालिक की आवाज आ रही है। मालिक आ रहे, मैं तो जाके बहुत मैंने क्या ये बैठा। आओ मेरे साथ, आओ मेरे पीछे आओ, बैठो। खास बात? नहीं तो अरे कुछ तो हुआ होगा। कुछ भी तो नहीं। अरे देखो परिजात मेरी बच्ची नहीं। हाँ, देखो परिजात, ये दुनिया बड़ी अजीब है। जी हाँ बेशक, मतलब आप कह रहे हैं तो होगी। ये लोग बड़ी बदनामी करते हैं। मगर मुझे तो मालूम ही नहीं वो क्या है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ। मुझे बाहर एक शख्स ने बताया कि मेरी गैर मौजूदगी में इस घर में एक मर्द आया था और उसके इस्तकबाल में तुम यहाँ खुद मौजूद थी। मैं तो उससे 50-50 की लगाने को तैयार हो गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे ऐसा मत कीजिएगा, आप हार जाएंगे। इस तरह से खुल के बात करना इसकी मासूमियत की निशानी है। मोहतरमा, जहाँ तक हमें याद आता है, हमने आपको मना किया था ना कि इस घर में कोई मर्द नहीं आएगा। वो मैं छज्जे पर खड़ी थी। क्या कर रही थी? सी रही थी। पी रही थी? अरे सी रही थी। सीओ। इतने में एक नौजवान आया। कहाँ? नीचे गली में? हाँ, कितना खूबसूरत था। खूबसूरत था? अब सिलाई कढ़ाई मेरे हाथ से नीचे गिर गई। जैसे ही मैं
मेरी नजर उस नौजवान से मिल गई और जैसे ही उसने देखा मैं उसे देख रही हूँ, उसने झुककर सलाम किया। छैला कहीं का। छैला? हाँ, और फिर ये सोचकर कि तू जाती होगी, मैंने भी सलाम कबूल कर लिया। अच्छा, आपने तो हमें सिखाया है ना कि हमें नरमी से बर्ताव करना चाहिए। हाँ फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और आह करी। आह भरी? नहीं, परेशान मत होइए, मैं हारी थोड़ी, मैंने भी वही किया। और अगर अंधेरा ना हुआ होता ना और मुझे वो नौजवान दिखना बंद ना हुआ होता तो हम तो अभी तक वही कर रहे होते। क्या कर रहे होते? आंखें भर रहे होते। बस यही? मैं ना यहाँ खड़ी थी, इतने में एक अजीब सी बुढ़ी आई। उसने कहा मैं खूबसूरत हूँ। वो तो तुम हो, मगर मेरे लिए। आपके लिए नहीं, उसके लिए। क्या कहा? ऐसा उसने कहा। उसने कहा हाँ, मेरी आंखें उसके दिल में उतर आई और वो नौजवान अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। आखिरी सांसें? हाँ, तो मैंने पूछा मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? तो जवाब मालूम है कितना आसान था? कितना? बेहद। वो बस उससे मिलना चाहता था और मेरी आंखों में देखना चाहता था। ऐसे ही उसके जख्म भर सकते थे। मैं आपको क्या बताऊं, वो क्या क्या तोहफे मेरे लिए लाया और कितने कितने पैसे उसने उस नारा को दिए। हमें तो पता ही नहीं था। या अल्लाह, मैं कितना कुरेदता हूँ मेरे लिए गम और उसके लिए खुशी निकलती ही जाती है। मगर एक बात कुछ नहीं होगी मोहतरमा, तुम उसके साथ अकेली थी? जी हाँ, अकेली। उसने कुछ किया तो नहीं? क्यों नहीं? उसने पहले मेरा हाथ पकड़ा और चूमा, फिर बाजू, गर्दन के नीचे, फिर कान के पास। मुझे लगा वो कभी नहीं रुकेगा, मैं मर ही जाऊंगा। उसको भी मजा आया, ऐसा मुझे लगा। देखो देखो मोहतरमा, और तो कुछ नहीं किया ना? और भी कुछ करना? देखो, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है ना, उस नौजवान ने तुम्हारा दिमाग धोखे और परेड की तरफ मोड़ना चाहा, जिससे कि वो बाद में तुम पर हंस सके। ऐसा नहीं है, उसने 20 बार मुझे कहा। तुमने उसकी बात का एतबार कर लिया? हाँ। देखो मोहतरमा, इस तरह से गैर मर्दों को घर में आने देना, उनसे तोहफे लेना, उन्हें बोसे देना गुनाह होता है, गुनाह अजीम। गुनाह? पर आपने तो कहा था गुनाह धंधा होता है। मगर वो तो कितना खूबसूरत था। खूबसूरत था? शक्ल काली पड़ जाएगी तुम्हारी, रूह पर शैतान का साया होगा, जिधर निकलोगी लोग पत्थर मारेंगे, कोई आंख नोच लेगा, कोई टांग तोड़ देगा। क्या पता? आप तो मुझे डरा रहे हैं। मैं कभी किसी को नहीं छूऊंगी, ना उसे और ना आपको। मगर हमें क्यों नहीं? मोहतरमा देखो, एक बात समझो, अब तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। देखो, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब तो इज्जतदार लोग इस काम को इज्जतदार तरीके से करें तो इसमें कोई गुनाह नहीं होता। मतलब? अरे मतलब कि शादी के बाद इसमें कोई गुनाह नहीं है। शादी के बाद कोई गुनाह नहीं है? ना। फिर तो मुझे शादी करनी है। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। हमारी शादी कब होगी? कल। कल? क्या खुदा, कितनी खुश हूँ। मैं आपको चूमना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह करो। मगर ये तो गुनाह होगा ना? अरे अब इसमें गुनाह कैसा? देखो, ये शादी का मामला इतना करीबी मामला हो गया है कि ये तो वैसा ही हो गया कि किसी ने नमाज पढ़ने से पहले वजू कर लियो। जिंदगी की सच्चाई कितनी हंसी होती है ना? वो तो होती है। मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ। मैं भी। क्या वो भी शुक्रगुजार होगा? वो कौन? छैला। छैला? लाहौर बिला को शादी हमारी हो रही है, ये छैला कहाँ से आ गया? आप नहीं, आपको खुदा का खौफ नहीं है क्या? नहीं खाते हम सौंफ। अरे खौफ? अरे नहीं है हमें किसी का खौफ। देखो मोहतरमा, एक बात का ध्यान रखो, तुमने उसे आखिरी दफा देखा? वो तो आज आने वाला है। ओह, शाहजादे आने वाले हैं। देखो, जैसे ही वो आए ना तो भाग के जाना और दरवाजा तुम ही खोलना और उसके मुंह पर बंद भी तुम ही करना, समझी? मतलब वो फिर भी वहीं खड़ा रहेगा? तो उसके ऊपर पत्थर मारना। मैं पत्थर नहीं मारूंगी।
मारूंगी। अरे मैं छज्जे पर ईंटा रख के आता हूँ, ये ईंट भी मारेगी। मैं ईंटा नहीं मारूंगी, पत्थर मारूंगी। हाँ। ईंटा नहीं मारूंगी, पत्थर मारूंगी। ईंटा नहीं मारूंगी, पत्थर मारूंगी। ईंटा नहीं मारूंगी, पत्थर मारूंगी। अरे मैं इस घर का मालिक हूँ, छज्जे पर रॉड रख के आता हूँ, आज को उसका सर फोड़ूंगा। बरखुरदार तुम यहाँ? आप यहाँ कैसे हुजूर? वो तो वो बस हाँ पड़ोसन के शौहर गुजर गए थे तो कंधा देने गया था। उसके शौहर को? नहीं, पड़ोसन को। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? आपकी तबीयत कैसी है हुजूर? तबीयत गठिया, वो तो कब का निकल गया। आप तो हौसले भी बुलंद लग रहे हैं आपके। हौसले भी बुलंद है और तकदीरें भी। तुम अपनी बताओ। कुछ ना ही कहूँ तो अच्छा हुजूर। क्यों बरखुरदार, क्या गड़बड़ हो गई? अल्लाह, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपसे हुजूर। देखो गड़बड़ देख कर पता चल गया। वाह, क्या दयानतदारी है हुजूर। मामला कुछ उल्टा हो गया है। क्या हो गया है? उस खूसट को सब पता चल गया। खुसट? कौन खुसट? जी वही बुढ़ा। बुढ़ा खुसट तो कोई नहीं है वहाँ। अरे जी वही बुढ़ा, शैतान ले जाओ उस मरदूत को। बरखुरदार, अपने मामले में शैतान को मत डालो। अगर उसने सर में उंगली कर दी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे तुम लेट क्यों हो? वजह फरमाते हैं आप हुजूर। तुम क्या बता रहे थे? वो नौजवान बुढ़ा, हाँ बताओ उसके बारे में। उसका नाम मत लीजिए, उसका नाम सुनते मेरा पारा चढ़ जाता है। उसका दिमाग में भूसा पड़ा है, भूसा। औरतों को देख के उसकी लात टपकने लगती है। और तू जो उसका निवाला छीन रहा हो, क्या था? उल्ला कर रहा था। हाथी का बच्चा। तेरी माँ का बाप बरखुरदार। क्या तस्वीर उतारी है उसकी, एकदम फोटो कॉपी कर दी। लेकिन उधर मत जाना। जी क्यों? उधर उसने तो पहलवान पाल रखे हैं। पहलवान? हाथों में दबाकर मार देते हैं। ताली। अब मुझे पता है वहाँ पे तो छक्के रहते हैं। तुम्हें पता है? हाँ, जी तो जाते हैं कि उसका गिरवान पकड़ लूं। ऐसे पकड़ो, समझे? देखो, मैं तुम्हारी जगह होता तो कोई पलटी जमाता और उस बुड्ढे को मजा चखाता। हाँ वाह हुजूर, क्या बात है। कहाँ आप और कहाँ वो खुसट बुढ़ा, और फासला चंद कदमों का। लेकिन हुजूर, इतनी हैरानी की बात है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या हो गया? उस खुसट को सब पता चल गया। ये कैसे हो सकता है? हिसाब से मिला था हुजूर। अरे लड़की नहीं बताया होगा। इतनी गोली भी नहीं है वो। अरे तो उससे पूछ लिया होगा। अच्छा, आप उसकी जगह होते तो क्या आप उससे सारी बातें पूछ लेते? बेशक पूछ लेता, लेकिन सारी बातें अपने तक रखता। लेकिन तुमको ऐसा क्यों लगता है कि उस बुढ़े को सब पता चल गया? हुजूर, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जब मैं पहले वहां जाता था तो मेरे इस्तेमाल में जैसे झुकी झुकी सी आती थी। लेकिन हुजूर, इस बार मेरे मुंह पे दरवाजा बंद और अंदर से आवाज आई, कल मुंह है, आप क्या लेने आए यहाँ? किसकी आवाज थी? उसी बुढ़े की। ये तो किसी बुढ़े की लगती है। अरे हुजूर, हिजड़ा ही तो है वो। हिजड़ाना चाहिए होगा। क्या कह रहे हो? बरखुरदार, ये जलील अल्फाज तुम्हारी जुबान पर जचते नहीं है। इसका इस्तेमाल मत करो वरना लाठी मार के सर खोल दूंगा। तुम क्या बता रहे थे, बताओ। देखिए ना हुजूर, एक तो दरवाजा बंद और ऊपर से मेरी बेइज्जती। अरे कद्दू बेइज्जती? बरखुरदार, आशिकों की कोई बेइज्जती नहीं होती। और वैसे भी बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। तुम्हारी कोई इज्जत है? नहीं, आशिक हूँ ना। हाँ, इसलिए तो हुजूर, इसलिए मैं वहाँ पे खड़ा रहा ढीठ हो। बचपन से। तभी ऊपर से आवाज आई। गाली बक रही होगी। गंदी गंदी। आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता?
बताओ कैसे बताओ तजुर्बा तजुर्बा बरखुरदार, बुढ़ापे में तजुर्बा ही तो काम आता है। तजुर्बा आगे सुनिए हुजूर, आगे ये होगा कि आप कभी ख्वाब में भी नहीं सो सकते। अरे पत्थर मारा होगा। बड़ा वाला आपको कैसे पता? तजुर्बा यहाँ लगा, मजा आया। अरे उस बुढ़ा को मजा आया, हमें तो सख्त अफसोस है। कोई बात नहीं हुजूर, अगली बार मिलूंगा तो उससे सारा हिसाब किताब बराबर कर लूंगा। बरखुरदार देखो, अब जहाँ तक तुम्हारा मामला हमारे दिमाग में बैठा है, अब बराबर करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तुम एक काम करो, तुम घर बैठो, जाओ। जी नहीं हुजूर, किस्सा भी बाकी है। आगे सुनिए, होता है क्या? क्या हो गया? आगे ये होगा कि आप कभी ख्वाब में भी नहीं सो सकते। ऐसा क्या हो गया? जैसे उसने मेरे को पत्थर मारा, पत्थर मेरे कंधे पे लगा, पता है, वो मैं जमीन पे गया, पता है, पत्थर मैंने हाथ में उठाया। पता है। कैसे बता दूं? अभी तूने तो बताया। हाँ, मैंने बताया। तो पत्थर मेरे हाथ में था हुजूर। हाँ। तो पत्थर को मैंने जैसे ही जैसे ही आप बताइए हुजूर, इस बारे में आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखो, तजुर्बे में हमारे बाप दादा निकल लिए, हम ना निकलने इससे पहले बता दो। तो सुनिए हुजूर, जैसे ही पत्थर को मैंने पलटा, उसके नीचे एक हाथी, एक हाथ छुपा हुआ था। क्या हुआ? बरखुरदार भाई, हवा जरा सर्द है और सीने में दर्द है। हुजूर, लगता है कि हवा में कुछ गड़बड़ है, आपको रास नहीं आती। जब देखो तब शुरू हो जाती है कमबख्त। कौन? बाबा, तुमको वो खत चिट्ठी क्या था है मेरे पास हुजूर, उसने उसको कैद कर रखा है। अरे कर रखा होगा, तुम चिट्ठी पढ़ो। मैं पढ़ता हूँ। लेकिन हुजूर, जिस तरकीब से उस लड़की ने उसको बेवकूफ बनाया होगा, उसकी तो शक्ल ही बिगड़ गई होगी ना। उसका तो सब कुछ बिगड़ा हुआ है। चिट्ठी पढ़ता हूँ। लिखती है, मेरे दिल पर छैले। हुजूर, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि उसने मुझे छैला क्यों कहा। मैं सिखा के आया था। हाँ, और मुझे क्या पता क्यों कहती है। चिट्ठी पढ़ तू। पढ़ता हूँ। लिखती है, मेरे दिल पर छैले, मैं तुम्हें सब कुछ लिखना चाहती हूँ, लिखूं कैसे? मेरा लफ्जों पर से यकीन सा उठ गया है। सुनिए, मुझे इस तरह से पाला पोसा गया है कि मैं कुछ ना सीखूं, कुछ ना समझूं। मैं बेहद उदास हूँ। वाकई हुजूर, वो बेहद उदास रहती है, बेहद गुस्सा हूँ, दिल कसमसाता है, मेरा भी कसमसाता है। मेरा भी कसमसाता है तुम्हारे लिए। आगे पढ़ो। क्योंकि तुम दिखाई नहीं देते। क्या मैं तुम्हारी हो सकती हूँ? तो तुम फिर आओ, मैं तुम पर फिर पत्थर फेंकूंगी, मगर प्यार से। तुम्हारी परिजात। हुजूर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हम दोनों वहां जाएंगे, वो हम पर पत्थर फेंकेगी। नहीं बरखुरदार, शायद मेरे जाने से पत्थर ना फेंके। लेकिन आपके जाने से क्यों? आपके जाने से कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? बेहद बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अमूमन ये जवान लड़कियां सिर्फ जवान लड़कों पे ही पत्थर मारती है, हम बुड्ढों का तो कभी नंबर ही नहीं आया। लेकिन हुजूर, वो तो पैदाइशी बुड्ढों के साथ होता है। आप तो माशाल्लाह नौजवान हो। नौजवान बुड्ढा। अरे बरखुरदार, तुम भी ना। ठीक है हुजूर, फिर मैं पत्थर फेंकूंगा। तू क्यों पत्थर फेंकेगा? पत्थर का जवाब पत्थर से। पत्थर नीचे रख। देखो, जहाँ तक मुझे तुम्हारा मामला समझ में आ गया, तुम्हें ना थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा और विरासत अली का मामला निपट जाएगा कल परसों तक। हाँ, आपके मुंह में घी छिड़कर। मैं कोई ऐसी तरकीब जमाऊंगा कि परिजात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। जी हुजूर। लेकिन परसों तक रुकना पड़ेगा। परसों? ये तो परसों दूर लगता है हुजूर। बरखुरदार, परसों दूर नहीं है, परसों परसों ही है। तुम घर जाओ, परसों मिलो, परिजात से तुम्हें मिलवा देंगे। जाओ। जी हुजूर।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जहन्नुम में जा, जहन्नुम का कीड़ा। या खुदा, ये औरतें जब देखो तब सिलाई कढ़ाई बुनाई, मुझे क्या पता था शैतानों की चालें बुनी जा रही है। ये सब की सब औरतें, चाहे मोटी हो या पतली, लंबी हो या छोटी, काली हो या गोरी, ये सब की सब औरतें शैतान की बच्ची और इब्लिस की पोतियां हैं। या खुदा, या खुदा, या अल्लाह, मुझे ऐसी तौफीक अता फरमा कि मैं इनकी चालबाजियों को समझ सकूं और उनसे बच सकूं और वो हासिल कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं। आमीन सुमा आमीन। सुन, देख, ये नतीजा होता है किसी की मदद करने का। ये देख ना धोखा। हाँ, बड़ा कहता था कि किसी से नहीं कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा। नाम डुबा गया ससुरा। हाँ, तेरा नाम क्या है? तू मजाक तो कर रही है मेरे साथ। अरे हाँ, चल छोड़। अरे खुद ही तो कहता था कि किसी से नहीं कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा। खुद ही ने कह दिया होगा कि हमें पैसे देता है। अरे अपना ही सिक्का को उठाओ तो मैं क्या करूँगा? हाँ, अरे सिक्के के पीछे तो फिर गुजर गुजर, एक तो ये घर का दरवाजा कैसा खुला? पहले ये बताओ, ये रखवाली करते तुम हैं? जाओ अपना काम करो, देख मत जाना मुझे। और मोहतरमा तुम सिलाई कढ़ाई रखो, जरा सूरत तो देखो तुम्हारी। लीजिए मालिक। माशाल्लाह, बेहद हसीन हो। शुक्रिया मालिक। मालिक, मोहतरमा, एक बात बताओ, पूरा दिन सिलाई कढ़ाई चलती रहती है, तुमने मेरा एक भी स्वेटर बुना? बुना आज तक? बुना? आज से ये सिलाई कढ़ाई बंद। अल्लाह। एक बात बताओ, तुम्हें याद है जब तुम यहाँ आई थी तो क्या थी? जी 6 बरस की। नहीं, 6 बरस की गरीबी में पलने वाली मासूम बच्ची। जी याद है। और तुम्हें पता है जब तुम्हारी हमसे शादी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? यकीनन बेहद बड़ा फर्क पड़ जाएगा। देखो, दिन दिन भर के काम के बदले दिन भर का आराम, खाने के लिए उम्दा पकवान, पहनने के लिए एक से एक जोड़ी कपड़े और जरूरत के हर काम के लिए ये 2 मुस्तंडे नौकर। और तुम्हें पता है इन सब की वजह होऊंगा सिर्फ और सिर्फ मैं। इस बात को याद रखना। जी याद रखूंगी। आप याद दिलाते रहना। क्या मतलब? मैं समझदार नहीं हूँ ना, मुझे तो बस वही बातें याद रहती हैं जो अपने आप होती हैं। अपने आप? हाँ, जैसे कि? जैसे छैला। छैला? लाहौर बिना खुद वो छैला तुम्हें अभी भी याद है? मोहतरमा, नजरों से दूर है ना तो दिल से भी निकाल फेंको।
ये शादी बड़ा संजीदा मामला है। जी, मेरा ख्याल है मैं अभी नहीं समझती। हम समझाते हैं। देखो, ये शादी एक किस्म की जिम्मेदारी है जिसे मर्द और औरत और मर्द और हाँ, मर्द और औरत साथ मिलकर निभाते हैं। मर्द आगे आगे चलता है, औरत पीछे पीछे चलती है। मर्द कहता है, औरत सुनती है। और सिर्फ ये शादी के मुतालिक नहीं है, ये पूरी दुनिया की बुनियाद है, समझी? जी। और मेरी बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की इजाजत के बगैर कुछ ना बोले, कुछ ना समझे, कुछ ना सुने, यहाँ तक कि कुछ सोचे भी ना। वाह, कितना आसान है। जी, बेहद आसान है। मगर ज्यादातर औरतें ऐसा कर नहीं पाती। क्यों? बेवकूफी में या नासमझी में वो कुछ ऐसा कर गुजरती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। और ये जो जवान खून वाले मर्द होते हैं ना, छेला? छेला, ये उन्हें ऐसा करने पे उकसाते हैं। लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से ऐसे बचना है जैसे लोग हैजा से बचते हैं, चिकनगुनिया से बचते हैं, डेंगू से बचते हैं, और वो नया वाला कोरोना से बचते हैं। डोज लग गई तुम्हारी? नहीं। कोई नहीं, हम लगवाते हैं। वैसे भी अब तुम हमारे जिस्म का आधा हिस्सा हो, मतलब हो जाओगी। और तुमसे कोई गलती होती है ना तो खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा, समझी? और तुम तो जानती हो कि हमारा गुस्सा कितना खतरनाक है। वो सारा का सारा तुम पर उतरेगा, समझी? तुम डर गई? अरे मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मैं तुमको गुस्सा करूं? अल्लाह ताला तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगाए, इन्हीं पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक और बात, अगर मेरी इज्जत पर इतना सा भी धब्बा आया ना, इतना सा भी, तो शक्ल काली पड़ जाएगी तुम्हारी। रूप पर शैतान का साया होगा, जिधर निकलोगी लोग पत्थर मारेंगे, कोई आंख नोच लेगा, कोई टांग तोड़ देगा, जहन्नुम में भेज दी जाओगी। वो देखो नहीं, कब्र में भेज दी गई। वो देखो कांटे बिच्छू चढ़े, कांटे यहाँ तक खत्म नहीं है। वो देखो जहन्नुम में गई। वो देखो हाबिस के बच्चे तुम्हें खा रहे हैं, नोच रहे। अरे वो गरम तेल की कढ़ाई आ रही है। बाबा बाबा बाबा, तुम डर गई? मौलवी ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? एक किताब। बस उसे एक ही आती है। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक और किताब लाया हूँ, रास्ते में मिल गई थी तो ले आया। पढ़ के सुनाता हूँ, रोशनी में आ जाओ। जवानी का परचम। ये हुस्न अरबी कौन सी जेब में कौन सी किताबें रख देती है? हाँ, ये वाली। देखो, राज, औरतों के लिए चंद उसूल, शादीशुदा औरतों के लिए चंद उसूल। बातें सुनाऊं तो सुनो। पहला उसूल, जो औरत शादी के रिश्ते में बंधती है उसे ये हमेशा जहन में रखना चाहिए कि उसका शौहर ही उसका हमबिस्तर बन सकता है, समझी? पर मैंने इतना बड़ा बिस्तर देखा ही नहीं जिसमें तीन लोग ये तीसरा कौन? अरे छेला। शब्द गाली पड़ जाएगी तुम्हारी। रूप पर शैतान का साया होगा, जिधर निकलोगे लोग पत्थर मारेंगे, कोई आंख तोड़ देगा, कोई टांग तोड़ देगा। मैं बेहोश हो रही हूँ। कोई नहीं, मैं पानी मंगवाता हूँ। उसने आ रहा, वो ये पानी लेकर आओ जल्दी। आई मालिक। लंदन में। अरे यही होगी। होश में हो? बताओ ये कितनी है? 2। 3 है। होश में आ जाओ। सुनो, दूसरा उसूल, बीवियों को रंगों का, पाउडर का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए।
यानी कि खूबसूरत दिखने की चाह जितनी कम से कम हो उतना अच्छा है, और अगर हो भी तो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के लिए। औरतें ऐसा भी करती हैं? करती हैं, मगर खुदा करे कि तुम ऐसा ना करो। मैं देखना चाहूंगी मैं कैसी लगती हूँ। देखना चाहोगी? शक्ल काली पड़ जाएगी तुम्हारी, ऊपर शैतान का साया होगा, जिधर निकलोगी लोग पत्थर मारेंगे, कोई मैं बेहोश हो रही हूँ। पानी है मेरे पास। तो सुनो, तीसरा उसूल, किसी भी गैर मर्द से कोई तोहफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि बगैर मतलब के कोई किसी को कुछ नहीं देता, समझी? ये बात मैं तुम्हें खास तौर पर समझाना चाहता था। क्यों? तुमने उससे तोहफे लिए थे ना? मगर उसके बदले उसे कुछ दिया थोड़ी था। बोसा मैंने दिया था। आपने भी? अरे कमल, तूने उसको बोसा नहीं दिया था? मगर वो तो उसका तोहफा था। तोहफा था? शक्ल काली पड़ जाएगी तुम्हारी, ऊपर शैतान का साया होगा, जिधर निकलो। मैं बेहोश हो रही हूँ। मालिक, पानी है मेरे पास। मैं ठीक हूँ। तो सुनो, चौथा उसूल, ये मर्दों के मुतालिक है कि घर में सिर्फ वही मर्द आए जो मर्द घर के मर्द से मिलने आए। वाह वाह, मालिक जार साहब हो रहे हो। बच्चों का हाँ, तुम उसूल सुनो, घर में सिर्फ वही मर्द आए जो मर्द घर के मर्द से मिलने आए। बीवियों से मिलने आने वाले मर्दों की घर में कोई जगह नहीं है, समझी? शादी तो काफी संजीदा मामला लगती है। अब समझने लगी हो तुम? पांचवा उसूल सुना है? सुनो, नेक बीवी को चाहिए कि वो औरत की दी हुई दावतों से दूर रहे। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जब भी चार औरतें मिलती हैं ना, तो मर्दों को ठगने के नए नए मंसूबे इख्तियार करती हैं। औरतें ऐसा कैसे कर लेती हैं? कर लेती हैं, मगर खुदा करे कि तुम ऐसा ना करो। तो मैं जाना चाहूंगी। जाना चाहोगी? शक्ल काली पड़ जाएगी तुम्हारे ऊपर, शैतान का साया होगा, जिधर निकलो। मैं बेहोश हो रही हूँ। मालिक, पानी है मेरे पास। मैं ठीक हूँ। सुनो, छठा उसूल, ये जुम्मे की नमाज के मुताबिक है। जुम्मे की रोज बीवियों को चाहिए कि पूरा दिन अल्लाह ताला की इबादत में लगाएं और अपने शौहर के लिए दुआ करें। इससे ये होता है कि बीवियों की हफ्ते भर की रूनी और जहनी मैल तो साफ होती ही है, साथ साथ बीवियों की बैटरी एक बार फिर रिचार्ज हो जाती है, समझी? अरे ये मुर्गा आज बड़ा लेट उठा। देर से सोएगा मालिक। ऐलान कर दो इसको। छैला आ गया। छैला? अरे इतना समझाया कमबख्त तुझे, लेकिन तेरे दिमाग में एक चीज नहीं घुसी। ये किताब पकड़, दिन में खाने के साथ साथ 3 टाइम लियो, मतलब पढ़ियो इस किताब को। जा जा। बदतमीज, छैला छैला छैला। ये बता आ रहा कहाँ है? मालिक अंदर कपड़े धो रही है। अरे मजबूती की दीवार आ रहा है। आए मालिक। जल्दी आ। बदतमीज, देखो आ रहा है दुश्मन दिलनवाज। हाय अल्लाह, दुश्मन दिल नवाज। मालिक, कोई नई फिल्म लगी है क्या? कमबख्त, मेरी जिंदगी फिल्म बन गई है, तू नई फिल्म देखने की बात कर रही है? अरे हमारा दुश्मन वो दिलनवाज। तो मैं क्या करूं मालिक इसमें? अरे तू कुछ मत कर, देख मैं बावर्ची खाने के रास्ते जाता हूँ, उसे देख के आता हूँ और कुछ करता हूँ। तब तक तुम घर के दरवाजे कुंडी सही से लगा दो और खिड़कियां पर्दे सब बंद कर देना। ठीक है मालिक। अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ, ठीक है? बावर्ची खाने के रास्ते से। हाँ ठीक है। देख रही है, अकेला छोड़ गया हमें। हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी इज्जत खतरे में है। मेरी इज्जत खतरे में है। ऐसे कर रही है जैसे वो इससे ही मिलने आ रहा है। काश आ रहा होता। क्या जा रहा था? जा मारा के देख, इधर देख रही हूँ। उधर देख लिया? हाँ बंद है। और मैंने इधर देख लिया।
देख मैं तो बहुत थक गई हूँ, मेरी भी कमर मुझे तो नींद आ रही है। वो कमबख्त यहाँ से चला गया, लेकिन आएगा जरूर। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। मुझे अपने किले की हिफाजत करनी होगी। मेरे दो सिपाही हुस्ना और आरा कहाँ हैं? हुस्नारा, हुस्नारा। अरे बारिश नहीं, ये तो मालिक की बौछार है। अरे कब तक सुनो मेरी बात। वो कुत्ता घर में घुसने ना पाए। नहीं मालिक, मालिक देखो अगर वो कुत्ता घर में घुसा ना तो मैं तुम दोनों को मार के घर से बाहर फेंक दूंगा। मालिक आपको हम पे एतबार नहीं है क्या? मैंने बोला तो था तुझे। देखो अगर वो घर में घुसने में कामयाब हुआ तो आस पड़ोस के लोग इनको बेवकूफ बोलेंगे, हंसेंगे तुम पर। सुन रही है? हाँ बेवकूफ कहेंगे तुझे। मुझे? मालिक मैं कह देती हूँ, हाँ अगली बार उसने पाँव भी रखा ना मालिक, सर पे रखने से तो अच्छा नहीं होगा। अरे वो आएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, कहेगा मुझे अंदर जाने दो। मालिक ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा वो? अगर चिकनी चुपड़ी बातें तो करेगा, करने दो, अपना टेम ही खराब करेगा ससुरा। अरे वो फिर भी नहीं मानेगा। हाँ वो कहेगा देख देख मैं तेरे सामने अल्लाह तो जानू होता हूँ। हाँ मुझे खुदा के वास्ते अंदर जाने दे। जाने देती हूँ, जाओ। अरे चला कहाँ? अरे नाक मार दूंगी, हाँ और नाक मार के नाक को चले चढ़ा दूंगी। आप थूक, थोड़ा कम थूकना, तुम्हारा गला सूख जाएगा। मालिक आपको पता है मैं ठंडा पीती हूँ। पियो पियो, मैं तुम्हें उसके लिए अलग से पैसे दूंगा। ठीक है। जब तेरे से निपट लिया हाँ। वो तेरे पास आएगा, कहेगा मेरी जान हुस्ना जितनी हसीन है तेरा दिल उतना ही हसीन है, खुदा के वास्ते मुझे अंदर जाने दे। अंदर जाने दो। एक चुपकर सुअर के बारे में मालिक को परेशान करेगा। हम मालिक अरे कम बख्तो, मैं बोल रही हूँ। सब जानती हूँ। आपकी बात नहीं आ रहा, टाले तोड़ दूँ यार। अबे क्या बस करो, इतनी जल्दी निकलती है, तो शुरू किया है। ये शेर निकल गया। मालिक एक बात बताओ, अगर उसने हम लोग के पैसे वैसे देने की कोशिश करी तो क्या फायदा? हाँ वैसे वैसे, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ले पैसे, ले पैसे, पैसे मिल गए। हाँ मालिक मिल गए। अब खुदा के वास्ते मुझे अंदर जाने दो। ठीक है जाने देते जा। अरे चल शाबाश, शाबाश, अरे बासी पकड़ा। अरे कुमार, अरे भाग गया। मालिक कितने अच्छे से समझाते हैं। मालिक फिर वैसे करना था उसके साथ। बहुत अच्छा समझे थे। हाँ 100 गए, 100 नंबर, 100 नंबर। लो लो लो। अब मेरे को रुपए दो। हैं? कौन से पैसे मालिक? कौन से पैसे? अरे वही जो तुम दोनों ने वो अपनी क्या गुल्लक में डाल लिए। मालिक लो खुद निकाल लो। अरे मालिक क्या कर रहा? लेने नहीं चाहिए थे। हाँ ऐसे आशिकों का एतबार ही क्या? हाँ। अरे बहुत मारा तुमने। अल्लाह मालिक एक बार फिर से दौड़ा लेते हैं। अरे भाई साहब क्या जमा जमा के मारती है तू? और तू ये हाथ है कि रॉड है? मालिक दंड फेल रही हूँ। मालिक एक बार तरकीब में क्या? पैसे देने वाले से दौड़ा लेते हैं। मालिक क्या पता हम ले ही लें। हाँ अरे तुम तो सुनो मेरी बात, जरूरत पड़े तो मुझसे ले लेना।
जरूरत पड़े तो मुझसे ले लेना। जरूरत पड़े तब। इनकी जरूरत तब नहीं पड़ती मालिक। अरे तू जा पानी लेकर आ। ऐसा मेरे लिए भी थोड़ा सा पैर में तो लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्चर आया है। मालिक, अरे छिपकली होगी, डर जाती मालिक देखो जल्दी। मैं देखती हूँ। मगरमच्छ तो नहीं आ गया? हाय अल्लाह, ये तो भैया। भैया कौन है? वो दुश्मन। दुश्मन? हाँ। कितना धोखा कर रहा है। हाय अल्लाह, नाम जो कर रहा है, नाम जो कर रहा है। हाँ, इसको पत्थर को उठा लिया। हाय अल्लाह, इसने तो उठा लिया। क्या? अब पत्थर। अरे पत्थर नहीं है कमबख्त, वो मोहब्बत का टेलीग्राम है। सुनो सुनो सुनो, मैं बावर्ची खाने के रास्ते जा रहा हूँ, उसे देखने। तुम लोग घर की हिफाजत करना। ठीक है? फटो। इसकी औलाद शैतान की खुर्चन मानेगा थोड़ी। बस साला! अबे कौन है बे? तेरा बाप है। अबे क्या कर रहा है बे? आम तोड़ रहा है। हम? अबे यहाँ कौन सा पेड़ है जो आम तोड़ूंगा? हैं? बगैर पेड़ से आम तोड़ रहा है? अरे आदमी के बच्चे, तेरी माँ का। अच्छा। आम? अरे बेटा नवाज तू। आप यहाँ कैसे? वो हाँ। पड़ोसन के शौहर गुजर गए थे तो कंधा देने गया था। उसकी बेगम को? अरे जो गुजरा है उसको। तुम यहाँ कैसे? हुजूर, कल आपके पास से गया था ना, उसके बाद तो क्या कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया? मैं उसके कमरे तक पहुंच गया। कमरे अल्लाह उठा ले। हुजूर, अब ये ना कहिएगा कि आपका पंचर हो रहा है। हो गया। मेरा मतलब आपकी नानी तो ठीक चल रही है ना? हाँ ठीक है, मैं पूरा का पूरा हाल बयां करूंगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, हमारी जरा उम्र हो गई है। बताओ, जब कल आपके पास से गया था ना, मैं आराम ना कर सका। सोना तो दूभर हो गया। हाँ, मैं वापस यहाँ तक आया ताकि उसे एक बार देख सकूं। वो खड़ी थी छज्जे पर। अल्लाह, मुझे देखकर खिल उठी। फिर वो नीचे भी आ गई। हुजूर, नीचे आके उसने फाटक खोला। चाबी उसी के पास थी। हुजूर, हाँ, होशियार है ना वो। अब हो गई है। तभी हम दोनों चुपके से उसकी कमरे की तरफ बढ़ने लगे। फिर अभी कमरे तक पहुंचे ही थे कि तभी अचानक से कदमों की आवाज सुनाई। कौन था? वही उसका बुड्ढा। मैं आ गया था। हाँ हुजूर, वो आ गया था। हाँ, फिर क्या हुआ? और तभी परेशान ने मुझे बड़ी फुर्ती से पलंग के नीचे कर दिया। तुम पलंग के नीचे थे? हुजूर, मैं पलंग के नीचे था। और तब शुरू हुआ हमारा तो मिसवा खेल है। ये नहीं सुना था, पानी सुना था, पहले तुमको सुना था। ये आओ मरद मिसला क्या, मुझे मिसला आओ मरद मिसला खेल, ये नौजवानों का खेल है। आप नहीं समझेंगे। बुढ़ापे में कहाँ खेल पाएंगे। आगे सुनिए आप। एक बार तो उसने मेरा हाथ पुलिस हाथ का हाथ समझ के पकड़ लिया। वो तुम्हारा हाथ था। और उसे अपने हाथों से सहलाने लगा और अपने गिलगिले होठों से चूमा भी।
मानो ऐसा क्यों से ऐसा हाथ पहली बार नसीब हुआ। मैंने भी से खूब चिंगोटियां काटी, ऐसे 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 ऐसे, वो ऐसे ही खिलखिला के हंस रहा था हुजूर। हाँ ऐसे ही, हाँ बेवकूफ था वो। बेवकूफ था हुजूर। आगे तो सुनिए, अभी अचानक उसने मेरी टांग पर साथ की टांग से मुझे पकड़ ली। वो भी तुम्हारी टांग थी? हाँ हुजूर मेरी टांग थी। एक हाथ में मेरी टांग और एक हाथ में परिसाद की, एक हाथ में संगमरमर और दूसरी हाथ में बबूल का चक्कर। और उस लड़की ने उसे और बेवकूफ बनाया। कैसे? कहा कि हुजूर परेशानी की कहर से एक टांग की फसल चढ़ गई है। हाँ? तजुर्बा। ये तो मानिए हुजूर, तो बुढ़ा रात में चुचुंदर की तरह अंधा और ठूठ की तरह प्यारा निकला। सुंदर की तरह अंधा और ठूठ की तरह प्यारा। और आज रात हजरत क्या? आज रात में फिर वहां जाऊंगा। क्यों? उसने मुझे बुलाया है, मैं उसका गुलाम हूँ। उसके हर नाज़ो अदा के सदके मैं रस्सी ले आऊं हुजूर। रस्सी क्यों? मैंने सारा नाप धो कर रखा हुजूर। आज रात उसके किले पे हमला। अल्लाहू अकबर। या अल्लाह, मेरे किले पे हमला। अल्लाहू अकबर। उसने आ रहा तो अब निकालो, बंदूकें निकालो। मेरे किले पे हमला होने वाला है। अल्लाह बचा ले। दुश्मन तेरा मालिक आप, मुझे लगा दुश्मन है। अंधी हो गई है, दुश्मन है। देख सुन मेरी बात, वो आ रहा है। आ रहा मैं हूँ मालिक। अरे वो आ रहा है। नहीं मैं हूँ आ रहा। अरे देख तू आ रहा है, वहां से दुश्मन आ रहा है। दुश्मन आ रहा है। अच्छा ऐसा बोलो ना मालिक। तो मैं क्या करूँ आ रहा है तो? अरे कमबख्त रस्सी लेकर आ रहा है। रस्सी से क्या करेगा मालिक वो? तुझे क्या लगता है? हाँ रस्सी घुमाएगा और सीधे छज्जे पे और छज्जे से सीधे कमरे में। तुझे क्या लगता है कि मैं उसको ऐसा करने दूंगा? ए मालिक करने दो ना। ये फुलझड़ियां ना बंद कर ले तू। करने दो ना। देख जैसे वो रस्सी पर पहला हाथ रखे तुरंत कर देना अल्लाहू अकबर। है अल्लाह अकबर। ए मालिक अजान हो जाएगी क्या? अरे कमबख्त इतना बड़ा वली भी नहीं है वो। देख जैसे ही वो रस्सी पर पहला हाथ रखे डंडे लेना उसके सर पे धबुरकस। इसे कहते हैं अल्लाहू अकबर। अच्छा मालिक इसे कहते हैं अल्लाह अकबर। ठीक है तू जा हुस्ना को ले और डंडे ले आइयो तेल पिला के। ठीक है मालिक मैं अभी जाती हूँ। अरे ठुमक के चलती है, रुसवा करवाएगी क्या? या अल्लाह, हुस्ना आरा के आने से पहले कहीं वो दिलनवाज आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बुढ़ापे में जंग कहाँ ए लगे? मालिक आ गए हम। अरे बड़ी जल्दी आ गए मेरे पहलवान। इधर आ जाओ। मेरे पीछे। देखो मेरी बात सुनो, वो उधर से आएगा। हाँ जैसे ही वो रस्सी लेकर आएगा मैं हाथ का इशारा करेंगे ऐसे। ठीक है? ऐसे हाथ का इशारा करूँ तो तुम चले जाओ। अंधेरा बहुत है। हाँ पेलना किसी और को मत पेल देना। देखो रुको। हाँ वही है। देखो रस्सी लेकर आया। देखो जैसे ही मैं हाथ का इशारा करूं सही बच्चा। अरे कमबख्त तो कहां चलेगा तू? या अल्लाह गड़बड़ कर बैठे। ए पलट ए मार ए देख मर गया। इतने तो लड़क रहा है। ए ना मारते। हाँ है मर गया। ये उठा इसको उठा। लगता है उसने आरा ने अपना काम कर दिया। वाह जमा के मार दिया दोनों। सही है, अब इनसे घर पे मुलाकात होगी। हाँ
मैं कह देती हूँ हाँ, मुझ पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हाँ मालिक। आज तुमका चूल्हे पे नाचने जा रहा है, पर आज आएगी। मालिक मजाक मत करो। हाँ, आपने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। उसने जैसा हाथ अपना रस्सी पे रखा और हमने बोला ए पलट, और वो पलटा और हमने दीवार लट कर दिया। अल्लाह अकबर, दे बुरकास, दे बुरकास, दे बुरकास। और उसने बताया मालिक मरते वक्त क्या कहा? हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा। क्या तो हराम बोलता है? अरे ये कह के मर गया मालिक वो। हाँ तो वो वहीं मरा पड़ा है? अरे नहीं मालिक, अब तो आपने उसे बगीचे में डाल दिया। बगीचे? मतलब बगीचे में क्यों डाला है? मालिक आप भी ना कुछ समझते नहीं हो। हाँ कह देते हो। 36 राहगीर गुजरते हैं, किसी ने देख लिया होता तो वो पता है क्या कहता? क्या कहता? हाय तूने कत्ल कर दिया, 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 अरे बच्चा, कत्लेआम मचा रखा तुमने। मालिक बहुत डर लग रहा था। हाँ मालिक, तो फांसी हो जाती है। अरे कम वक्त तो कुछ नहीं होगा। देखो अब तो सरकार भी ऐसे नौजवानों को खूब तड़ी पार करती है। सच मालिक। कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ियों में ऐसे नौजवानों को लेकर निकल लेती है। तुमने कुछ नहीं किया, जो किया अपनी हिफाजत के लिए करा। किसकी हिफाजत मालिक? अरे जात की। अच्छा देखो बाकी डरो मत, मैं वकील साहब के पास जाता हूँ और पूछ लेता हूँ फिर भी हम क्या कर सकते हैं। ठीक है मालिक, ठीक है। हाँ लेकिन एक बात, उस रस्सी को सबूत के तौर पर वहीं रहने दे। हाँ वही बढ़िया मालिक को। ठीक है, मैं वकील साहब के पास जाता हूँ फिर आता हूँ। ठीक है मालिक। और सुनो एक और बात। क्या? शायद विरासत अली को मरना पड़े। अरे मार देंगे उसको भी, मार देंगे मालिक। मेरा कमबख्त, देखो सुनो मेरी बात, मेरा असली नाम फैयाज है। हैं? मालिक कभी कहते मैं विरासत हूँ, कभी कहते फैयाज हूँ। एक तो हमने यहाँ कत्ल कर दिया। साफ साफ बताओ मालिक क्या मामला है? देखो मैं तुम्हें शुरुआत से सुना। हाँ देखो ये जो तुम्हारी मालकिन है ना, हाँ ये 6 बरस की थी तो एक औरत इनको पाल रही थी। मैं गया, मैंने कहा क्यों ना इस बच्ची को मैं पाल लूं। अच्छा, तो मैंने उस औरत को बोला। हाँ। उसने कहा पाल लीजिए। अरे वाह मालिक, ये तो बहुत उम्दा काम किया आपने। हाँ ताकि जब वो बड़ी हो जाए तो मैं उससे निकाह कर सकूं। या अल्लाह, 6 बरस की छोटी सी बच्ची को मैं निकाह करने के लिए। अल्लाह तो मत सुनो मेरी बात। देखो गांव में मैं था, वहाँ मेरा नाम फैयाज था। मैंने घर बदला, नाम बदला, यहाँ आया, शहर में विरासत अली बना। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना उसे वही सिखाया जाए जो मैं अपनी बीवी को सिखाना चाहता हूँ, और एक नेक बीवी बनाऊं। पूरा कागज लाया था, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, ताकि मेरा घर बीवियों के लिए एक मदरसा हो। मदरसा, समझे? अरे चुप क्यों हो गए, बोलो। हाँ मालिक। जा रहा हूँ वकील साहब के पास, ठीक है? घर की हिफाजत मत करना। क्या सोच रही है? हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे। ये कैसा गुनाह? ये दो आशिकों को लग करके। हाँ मैं वकील साहब के पास जाऊंगा। मैं आपका वकील दिलवान। अरे तुम जिंदा हो? जी हुजूर, आप क्या सोच रहे थे? हमें दिखाई नहीं दूंगा क्या? हम ऐसा सोचेंगे भाई। हुजूर, मैं वकील साहब के पास जा रहा हूँ। वकील साहब के पास क्यों? विरासत अली ने मेरा कत्ल करना चाहा। क्या कहते हो? नहीं
नहीं हाँ, जैसे मैं वहां पे रस्सी लेकर पहुंचा और मैंने रस्सी ऊपर फेंकी कि तभी मेरे पीछे से बहुत जोर का वार हुआ और मैं बेहोश हो गया। तभी काफी देर बाद अंदर से कोई बाहर आया। हाँ, उसने मुझे जगाया। फरीदार, फरीदार? हाँ हुजूर, वहाँ खड़ी खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। क्या कह रहे हो? हाँ हुजूर। फरीदार तुम्हारे साथ यहीं पर है? हाँ हुजूर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो मत करो, कर लो। और शादी से पहले उसे अपने साथ रखना ठीक नहीं होगा। सही कहते हो। हाँ, आप उसे अपने साए में रख लीजिए एक रात के लिए। हाँ, ठीक है, तुम उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे अपने साए में रखूंगा। और वैसे भी नौजवान लड़का और लड़की का इस तरह से रात को घूमना गैर मजबूर है। जाओ उसे ले आओ मेरे पास। जी हुजूर। हाँ फरीदार, मैं तुम्हें जिनके पास छोड़ के जा रहा हूँ वो मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ फरीदार, लेकिन सिर्फ एक रात की बात है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। आओ सुनो हुजूर, ये नहीं फरीदार, आप इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा फरीदार, मैं चलता हूँ, मेरा इंतजार करना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज हुजूर। खुदा हाफिज फरीदार। दिलनवाज, अरे ये हिम्मत! बदतमीज! तेरी ये हिम्मत कि तू उसके साथ भागे? ना बैठ घर में। सामान बांध दिया ना तुमने? जी मालिक। गाँव निकल रहे हैं अब हम। हाँ, अभी तामा आ जाएगा, ठीक है? और मोहतरमा तुम, ये चालबाजियां, ये भोलापन, ये सादगी, ये सब अपनी माँ के पेट से सीख कर आई थी तुम? मुझे क्यों डांटा जा रहा है? मेरी क्या गलती है? हाँ, गलती थोड़ी है, बस भाग गई थी अपने यार के साथ। शादी करने गई थी। शादी सब गुनाहों को मिटा देती है, आपने ही तो कहा था। देखो मोहतरमा, तुम्हारी शादी सिर्फ एक शख्स से होगी और वो मैं। जी नहीं, शुक्रिया। मैं उससे रिश्ता करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम अपनी मोहब्बत का दम भरो मेरे आगे। हमें सच बोलना सिखाया गया है। सच का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। अरे सच वच को मारो गोली। एक बात समझ लो, तुम्हें इतना बड़ा किसने किया? पढ़ाया लिखाया किसने? खाने के लिए अच्छे पकवान, पहनने के लिए कपड़े और हर काम के लिए दो नौकर किसने दिए बताओ? नौकर? इन्हें नौकर मत कहिए, जेल का पहरेदार कहिए। और पढ़ाया लिखाया मुझे, सीखी क्या मैं? खाक। उसने मुझे वो सिखाया जो मैं सीखना चाहती हूँ। मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ, ना कि आपकी। एक थप्पड़ मारूंगा ना, सर घूम जाएगा तुम्हारा। हाँ हाँ, सर तो घूमेगा, लेकिन आपके लिए नहीं, उसके लिए। बस। देखो मोहतरमा, मेरी बात सुनो। एक बात बताओ, उसने तुम्हें दिया क्या? क्या दिया है? सिवाय चंद बोसों के। मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा दे सकता हूँ। छी! आप जैसा घटिया इंसान का सोच भी नहीं सकता है, जो औरतों को अपने पाँव की जूती और हवस का सामान समझता हो। बस, अब बहुत हुआ, अब नहीं सहूंगा मैं। देखो सुना, जैसे ही तामा आए सामान रख देना और इसे बिठा देना, और अगर इसने हिलने डुलने की कोशिश करी ना तो इसकी छाती पर पाँव रख देना। बहुतों को जुलूस पर की दास्तान, सीने पर पाँव रखा तो जाएगा मगर इसके नहीं, तेरे। क्या बकवास कर रही है तू? ये कोई बकवास नहीं है, तेरी भलाई इसी में किसी बेटी बनाकर रुखसत कर दे। अभी तेरी रुखसत ही कटा दे। आओ देखो, ये है तुम्हारे चचा भैया। अच्छा भैया साहब, छोड़ मुझे उसका हाथ। तेरे को मैंने अपने सरपरस्त माना और तू छोड़ छोड़ छोड़। पकड़ से, मैं पकड़ दे रहा हूँ, इसे पकड़। तू जा, रसिया में बैठती हूँ। थोड़ा कम मत। एक को लाठी मारूंगा, एक लाठी तो लाठी तो
छोड़ दे कृष्णा, कृष्णा, तुझे मार डालूंगा। छोड़ो कमर को, छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे अब तो तुम क्या देख रहे हो? जाओ और जाके पुलिस को बुलाओ। शुक्रिया उसनारा, शुक्रिया। जब तक दुनिया में तुम जैसे लोग हैं तब तक दुनिया में मोहब्बत जिंदाबाद है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जाओ 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 जाओ। अरे हुस्ना, अब हमारा बच्चा ही क्या है? चल। अरे ओ बुड्ढे, खाने में मिलियो। अरे उसने आरा मुर्दाबाद। कोई बचाओ, कोई बचाओ। नवाब साहब बचाइए, बचाइए मेरे दोस्त, बचाइए मुझे। अरे हुस्ना, बचाइए। ये ना ऐसी बोल बोल के सबको परेशान करेगा। छोड़ दे। इलाज करने से खूब सारी अफसरियां तुम मुझे छोड़ दे। अरे मैं तुम्हें सोचा नहीं ये तू और तेरा ये बीवी का मदरसा मुबारक हो। हम तो चले। Allah